अमिताभ बच्चन खिलवाते हैं टीवी पर, क्या कौन बनेगा करोड़पति। तो अपना लोग के पास उतना पैसा है नहीं, कौन बनेगा करोड़पति? उसका केबीसी का होता है। किसका होता है? केबीसी का। तो वो केबीसी के बदले हम लोग जो है केजेसी का कार्यक्रम करते हैं। केजीसी का मतलब हुआ कौन, के से कौन, जे से जीतेगा, सी से चॉकलेट। ठीक है, केजेसी हम लोग कर रहे हैं। केजेसी का मतलब कौन जीतेगा चॉकलेट। और इसमें हम खेल का नियम बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, उसका 4 ऑप्शन देंगे। ठीक, उस 4 ऑप्शन में से एक कोई सही है, उसको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन सुनना है ध्यान से, ऑप्शन सुनना है ध्यान से, इसके बाद जो है क्या करना है, उसका जवाब देना है। ठीक है, और 4 सवाल जब तुम्हारा सही हो जाएगा तो एक चॉकलेट तुमको जीतना है ना। 4 सवाल जब सही हो जाएगा तो उसमें से एक चॉकलेट उठा लेना है। ठीक है, चलिए आप लोग भी तैयार हैं? हाँ, जब यहाँ जितना बार सवाल सही होगा उतना बार आप लोगों को ताली बजाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पूछते हैं, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। आप अपना नाम बताइए। संजीव कुमार। संजीव कुमार। सौरभ और संजीव दोनों से पूछ रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, एकदम ताली बजाना है जोर से। ठीक है, तो सौरभ से सबसे पहला सवाल है, आप बताइए सौरभ कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इसमें ऑप्शन देंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऑप्शन से पहले आंसर बोल दीजिएगा तो आपका फिर चॉकलेट कट जाएगा। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में, जापान में या फिर ग्रीक में। ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में, जापान में या ग्रीक में? ऑस्ट्रिया में। बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए। अब आपको बताना है, मेरे बिना तुम प्रभु एक कविता है 10वीं क्लास में, उसमें कवि जो है क्या सूखने की बात कहता है। संजीव से मेरा सवाल है, आपको बताना है कवि क्या सूखने की बात कहता है। पानी, नदी, कपड़ा या मदिरा? मदिरा। बहुत अच्छी बात है। सौरभ से सवाल है, सौरभ आपको बताना है कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? भगवान या भक्त या मानव या फिर दानव? भगवान। चलिए ताली बजाइए। आपको बताना है राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मुंशी प्रेमचंद या फिर महादेवी वर्मा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। आपको बताना है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? वृजनंदन किशोर, जीवनानंद दास, वीरेन डंगवाल या फिर श्यामानंद किशोर? श्यामानंद किशोर। ताली बजाइए। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? क कि ख? ऑप्शन नंबर ए क या ख, ऑप्शन नंबर बी में ख, ऑप्शन नंबर सी ग, ऑप्शन नंबर डी घ। क। गलत, गलत हो गया। चलिए अब आप बताइए। क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? क या ख या ग या घ? ग उतर जाता है। गलत। ये क्वेश्चन जो है कोई नहीं बता पाया। अगला क्वेश्चन सौरभ से होगा। सौरभ आपको बताना, खालिश की बेचैनी किसकी है? खरगोश की या बंदर की या गिलहरी की या कबूतर की? किसकी? खरगोश की। ताली बजाइए जोर से। अब आपको बताना है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपका 4 हो गया, 3 हुआ है। आपको बताना है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर जीवनानंद दास? सुमित्रानंदन पंत। ताली बजाइए जोर से। अब आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, बी उत्तर प्रदेश, सी बेगूसराय या डी पटना? बेगूसराय। ताली बजाइए। आपका 4 सही हो गया, चॉकलेट लीजिए। 4 पर 1 चॉकलेट। हाँ ठीक है। अब आपको बताना है
आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश। चलिए ताली बजाइए। महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उनका विचार सही हो गया और अपने मन से चॉकलेट उठा लिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। जेब में रख लीजिए चॉकलेट, अपना सामान अपने पास रखिए, नहीं तो कोई भी छीन सकता है। हाँ, पहला राउंड में 4 आंसर पर 1 चॉकलेट। अब दूसरा राउंड है, दूसरा राउंड में 3 सही आंसर पर 1 चॉकलेट। कितना सही आंसर पर? 3 सही आंसर पर 1 चॉकलेट। ठीक है, पहला राउंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, दूसरा राउंड उससे थोड़ा सा अलग। चलिए दूसरे राउंड में आपको बताना है संविधान, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ताली बजाइए जोर से। आपको बताना है भारत का संविधान किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही है, ताली बजाइए। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की है। ऑप्शन नंबर ए उर्वशी, बी गुंजन, सी कल्पलता, डी कमायनी। उर्वशी। ताली बजाइए जोर से। आपको बताना है रश्मि रथी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी रेनर मारिया रिल्के। रामधारी सिंह दिनकर। ताली बजाइए जोर से। आपको बताना है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, उसमें ऑप्शन है बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी गरीबी, ऑप्शन नंबर सी अमीरी या ऑप्शन नंबर डी उद्योग धंधा का भारी विकास। बेरोजगारी। बेरोजगारी। ताली बजाइए। आपका 3 सही हो गया, चॉकलेट ले लीजिए अपने मन से, है ना। आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन सुनिए, अब क्वेश्चन सुन लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1888 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1889 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1890 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। चलिए ताली बजाइए। आपका भी 3 सही हो गया। चलिए 2 राउंड खत्म हो गया। अब तीसरा राउंड है ना। अब तीसरा राउंड में 2 सही जवाब पर 1 चॉकलेट। 2 सही जवाब पर 1 चॉकलेट। ठीक है। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मलयालम, बी मराठी, सी गुजराती, डी भोजपुरी। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मलयालम, बी मराठी, सी गुजराती, डी भोजपुरी। गुजराती। ताली बजाइए जोर से। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के निवासी थे। राजस्थान के, उड़ीसा के, गुजरात के या कर्नाटक के। गुजरात के। ताली बजाइए। दोनों का जो है 1-1 सही हुआ है। 2-2 पर क्या होगा, 1 चॉकलेट मिलेगा। ठीक है। आपको बताना है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था।
गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, देवी नदी। ऑप्शन सर गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, देवी नदी। देवी नदी। चलिए ताली बजाइए, ज़्यादा समय देंगे नहीं। चलिए इसको अभी चॉकलेट मिल गया। अब आपको बताना है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? बम्बई में, ऑप्शन नंबर ए, बी मद्रास में, सी कलकत्ता में, डी दिल्ली में। कलकत्ता में। हाँ ताली बजाइए। फास्ट राउंड है, जैसे ही पूछेंगे, ठीक है, एक सवाल का जवाब सही होगा तो एक चॉकलेट मिलेगा, और टेबल पर मात्र 2 ही चॉकलेट बचा हुआ है, यानी दोनों आदमी का एक एक चॉकलेट बचा हुआ। अगर एक आदमी का गलत हो गया उसका चॉकलेट खत्म, है ना? आए बस में हो सकता है कि दोनों चॉकलेट एक ही आदमी जीत जाए। अगर जिसका गलत हो जाएगा वो उठ के चले जाएंगे लास्ट राउंड, ठीक है? देखते हैं चॉकलेट कौन जीतता है, और एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी में जवाब देना है, ठीक है? चलिए, सात कोरी होता कहाँ के कथाकार हैं? पंजाब के, गुजरात के, उड़ीसा के, या झारखंड के? उड़ीसा। हाँ उड़ीसा के। ताली बजाओ। तो लीजिए अपना चॉकलेट। हाँ, अब आपको बताना है ढहते विश्वास किस भाषा से लिया गया है? कन्नड़ भाषा से, तमिल भाषा से, उड़िया भाषा से, या गुजराती भाषा से? कन्नड़ भाषा से। गलत हो गया, आप बताइए। उड़िया भाषा से। ताली बजा जोर से। दोनों चॉकलेट हो गया सौरभ का, ले लो जल्दी से, नहीं तो छीन लेगा। चलिए, अच्छा रहा। हाँ, अब आप लोग बताइए कैसा लगा खेल के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। जोर से बोलेगा बहुत अच्छा। बहुत